वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग आप सबका स्वागत करता हूं। होप सो क्लास 12th में सब मजे में होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप पार्ट 1 रिलेशन फंक्शन का टाइप्स ऑफ फंक्शन जो मैंने बताया था उसमें आप लोग कंप्लीट आप लोग देखे होंगे। तो पार्ट 2 में आज का वीडियो बेसिकली क्या होगा, हम उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन यहाँ पे बताएंगे। लेकिन जो बच्चे 1.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं कृपया जाके उसको एक और वॉच कर ले, तब जाकर के आपको पार्ट 1.2 जो है कंप्लीटली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद हम क्या याद बात ध्यान रखना है कि 1.2 में जो बेसिकली मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट होगा इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने के पहले एक बात है यहाँ पे दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने क्या क्या बात किया था। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1-1 फंक्शन यानी कि उसको एक अदर नाम क्या दिया जाता था, इंजेक्टिव फंक्शन कहते थे। और अगर कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको मेनी वन फंक्शन भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते थे। अगर कोई ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उसको इनटू फंक्शन नाम दिया जाता था। इसके अलावा हम बताए थे कि सर्जेक्टिव यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव यानी कि 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन दोनों अगर एक ही फंक्शन में एग्जिस्ट करता है तो उस केस में एक अदर नाम दिया जाता है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इतना कंप्लीटली मैंने क्या किया था, पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ फंक्शन में कंप्लीट किया था। तो जो बच्चे नए आए हैं है ना, 1.2 के 1.2 सोल्यूशन यहाँ बात करेंगे, उसके पहले क्या करना है, आप लोग जाकर के 1.2 का इंट्रोडक्शन एक बार वॉच कर लेना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम लोग का क्वेश्चन 1 जो बेसिकली क्या है 1.2 सॉल्यूशन में, इसमें कहा जा रहा है क्या, सो दैट द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन उसको शो करना है, वो बता रहा है आर स्टार है ना, आर टेंस टू आर, यानी कि आर से आर रियल नंबर के बारे में बता रहा है, वो उसके बीच में वो डिफाइंड हो रहा है किस तरीके से, ये एफ यानी कितना दिया 1/x दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फंक्शन f इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या होगा, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो रहा है ना। तो हमें शो करना क्या है कि 1-1 होगा, ऑन टू होगा, जहां पे जो r है, r स्टार जो है वो क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ करके सारा रियल नंबर का सेट है। अच्छी बात है। अब एक सेकंड पार्ट में इसमें बता रहा है क्वेश्चन 1 में, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट सही है इफ द डोमेन आर, यानी कि आर का जो डोमेन है ना, उसको रिप्लेस हटा देते हैं किसके साथ, यानी कि आर को हटा करके एन वहां पे डाल देते हैं नेचुरल नंबर, तो उसके किसके साथ, कोडोमेन के साथ। और जब फंक्शन होगा क्या 1-1 होगा या ऑन टू सेम होगा या नहीं होगा, वो हम चेक करके यहाँ पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ से जो है इज द रिजल्ट ट्रू, उसको अगली बार दैट मीन्स कि पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट इसमें जाएंगे। देख सकते हो पिछले क्लास में मैंने बताया था, याद होगा आप लोग को, 1-1 फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर हमें 1-1 शो करना है, क्या करना है, 1-1 फंक्शन अगर शो करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर x1 और x2 है ना, एलिमेंट है किसका, हमारे पास दो सेट है a और b, a का एलिमेंट है ना, तो a बेसिकली क्या हमारे पास है ना, हमारे पास पहले हमने क्या देखेंगे कि जब भी आप सॉल्यूशन की बात करोगे ना, राइट डाउन करने जाओगे तो पहले क्या करना है, जो फंक्शन उसके बारे में हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि उसको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या क्या हमारे पास है, f जो बेसिकली क्या है आर स्टार टेंस टू आर के रूप में क्या किया है, वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और f कितना दिया हुआ हम लोग का 1/x दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं क्या कि हमारे पास जो दो सेट दिया हुआ है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे कि एक सेट हमारे पास -1 माइनस है ना, -0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 0.5, और कितना लोगे आप, 0 लोगे है ना, +1 लोगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस तरीके से हमारे पास नंबर एक सेट ए हो गया, एक सेट हमारा बी हो गया हम लोग का। सिमिलरली मतलब इसमें और भी नंबर हो सकता है कि रियल नंबर का सेट कहा जा रहा है, लेकिन 0 नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि 0 यहाँ पे मेंशन नहीं बोल रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर बोल रहा है जो सेट होगा। तो -1 है ना, और भी नंबर होगा -0.5 है ना, एंड 1 है ना, 1.5 भी कंसीडर हो सकता है, 2, इस तरीके से नंबर हमारे पास रियल नंबर का एक बी सेट है। तो ए से भी हम लोग क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है ना।
फंक्शन के रूप में। फंक्शन क्या है, फिजिकल टू 1/x है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1 x2 को दो रियल नंबर है ना, मान लिया क्या है हम लोग का a में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए, है ना। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अगर ऐसा इंप्लाइज करेगा कि फंक्शन x1 x2 पे क्या होता है, दोनों सेम होता है और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। तो बच्चे को बहुत सारा इसमें थोड़ा सा फील नहीं आ रहा होगा। फील आने का मतलब यह है कि सर ये जो बेसिकली आप बता रहे हो, ये क्यों आप ऐसे लिखते हो, 1-1 फंक्शन के शो करने के लिए ऐसा हम लिखते हैं। अब ऐसे लिख के हम एक कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फंक्शन fx1 fx2 का वैल्यू सेम है, तो सेम होगा तो x1 इक्वल टू x2 तुम्हारा आएगा, है ना। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि हमें शो करना है कि कोई चीज़ अगर है तो उसको हम क्या करते थे, जैसे कि उसको मानने के लिए उसके उल्टा मानते थे, है ना। तो मतलब जैसे कि मान लें कि आपको याद होगा कि √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर शो करना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, रेशनल है, ठीक है ना। तो उस तरीके से बाद में हमारा माना हुआ गलत होता था, है। तो उस केस में क्या करते थे हम लोग, फिर हमारा जो हमारा नंबर था वो क्या था, इरेशनल प्रूव होता था। तो इस तरीके से आप लोग को आइडिया होगा, जो क्लास 10 आप लोग को पढ़ा होगा। यहाँ भी सेम आइडिया हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि x1 x2 एलिमेंट क्या है, तुम्हारा a का है ना। तो a सेट a में मतलब एग्जिस्ट करता है ना, इस तरीके से करता है कि फंक्शन में रखने पे वैल्यू तुम्हारा सेम आएगा। तो जब सेम आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों वैल्यू होगा वो आपस में क्या होगा तुम्हारा, वो एक ही नंबर होगा। क्या होगा तुम्हारा, एक ही नंबर होगा, तभी तो जा करके फंक्शन पे तुम्हारा क्या होगा, रखेंगे अगर फंक्शन में, तो वैल्यू तुम्हारा सेम निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि 1-1 फंक्शन जब भी आपको निकालना होगा तो उसके इसमें क्या करना है कि पहले को दो नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। और उसमें फंक्शन में डालने पे क्या होता है कि दोनों नंबर फिर आपस में इक्वल आ जाना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, वो 1-1 एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि 1-1 का मतलब क्या, एक जो नंबर अगर है कोई तुम्हारा एक सेट में, दूसरे के साथ एक रिलेशन उसका होना चाहिए, है ना। ये मतलब 1-1 का मतलब आप लोगों को पता होगा कि दो फंक्शन अगर हमारे पास सेट है a और b, और इस तरीके से रिलेशन बना रहा है कि हर एक एलिमेंट a का जो है b के साथ तुम्हारा यूनिक एंड क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रिलेशन तुम्हारा होना चाहिए, है ना। पिछले क्लास में मैंने बताया था इस चीज़ को। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, पहले 1-1 के लिए हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, है ना। क्या करना है, अब आगे बढ़ने के पहले आप लोग को शायद 1-1 फंक्शन के बारे में फील हो गया होगा, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि x1 x2 जो है फंक्शन में रखने पे वापस में इक्वल तुम्हारा आना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, तो हम लोग को वहाँ से आइडिया मिल जाता है। तो देख सकते हो क्या कि फंक्शन हमारे पास क्या है, 1/x है। तो जैसे ही क्या करेंगे, fx1 रखोगे, है ना, तो कितना होगा 1 और fx2 आपस में इक्वल होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात, fx1 करेंगे तो 1/x1 आएगा और fx2 करेंगे तो 1/x2 आएगा। यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा हम लोग का, x1 इक्वल टू x2 निकल के आ जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए कि फंक्शन अगर आपस में इक्वल है तो जो नंबर दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हेंस दिस इज अ 1-1 फंक्शन, है ना। क्या होगा, हेंस दिस इज अ 1-1 फंक्शन। चलो अब देखते क्या है, 1-2 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 के बारे में बात करने के पहले हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि 1-2 का मतलब क्या होता है, कैसे हम प्रूव करेंगे, है ना। 1-2 का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे पास a और b इस तरीके से सेट है कि b का, है ना, सारा सेट का एक प्री इमेज a में होना चाहिए। सबसे पहली बात ये होता है, पहले तो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन में तुम्हारा क्या होता है कि अलग टाइप का फंक्शन होता है। तो 1-2 फंक्शन कैसे करेंगे कि हर एक एलिमेंट जो b का है वो क्या है, बेसिकली a में उसका प्री इमेज होना चाहिए। b बेसिकली क्या है, b यही तुम्हारा है ना हम लोग का बाई का मतलब क्या है, fx इक्वल टू बाई यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर 4 के लिए अगर कंसिडर किया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंसिडर करेंगे बाई इक्वल टू 1/x, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी आप कह सकते हो, x इक्वल टू 1/y। हम क्या देखते हैं, चेक करके देख लेते हैं कि बाई के अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे कि बाई की वैल्यू मान लीजिए 0.5 लेते हैं या माइनस लेते हैं, हाँ, या -1 लेते हैं, है ना। सिमिलरली क्या लेंगे हम लोग, ऐसे कर सकते हो, 2 ले सकते हो आप। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब बाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, x तुम्हारा -1 आएगा, है ना। ये तुम्हारा किसका वैल्यू ले रहे हैं हम, बाई का। या बाई का मतलब क्या कि जो बी सेट में रियल नंबर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और इसमें लेंगे लोगों तो क्या होगा, 0.5 लोगों तो 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि
2 निकल के हम लोग को आ जाएगा, है ना। चलो, और जब 2 लेंगे तो कितना होगा, 0.5 निकल के आएगा। तो क्या दिख रहा है कि वो क्या x आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बाई में मतलब सारे ऐसे एलिमेंट है जो इसका एक पीढ़ी में जिसमें बन रहा है ना। हालांकि इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ हमको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में आपको लिखना होगा तो उसके इसमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट के द्वारा, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑल टू फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, है ना, क्या लिखोगे, है ना, ऑल एलिमेंट ऑफ for all element of by, है ना, there is a pre-image in x, है ना। x का मतलब इसको अगर ऐसा कर सकते हो, बाय लिए हो, है ना, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब इसको x और y हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना, कि मतलब क्या हो रहा है हमारे पास सारा बाई के एलिमेंट के लिए, है ना, तुम्हारा क्या हो रहा है, एक प्री इमेज x में मिल रहा है। सो that it is an onto function, this is a onto function। चलो, तो पहला पार्ट तो हम लोग कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि कैसे इस फंक्शन को, यानी कि f(x) = 1/x को 1 कैसे कहेंगे और क्या कहेंगे, 1 कैसे कहेंगे, है ना। 1 के लिए मैंने बता दिया, फीलिंग इसमें आप लोग को आया होगा कि 1 हम लोग क्यों शो करते हैं। तो बेसिकली 1 का मतलब जो मैपिंग से मैंने पिछले क्लास में जो वीडियो बताया था उसमें, तो उसमें मैंने बताया होगा आप लोगों कि हर एक एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट और यूनिक तुम्हारा इमेज बनना चाहिए, है ना। और ऑल2 के लिए मैंने क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट के लिए तुम्हारा क्या होता है, जो बाई में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ए और बी, एक्स और बाई हमारे पास कोई 2 सेट है, और फंक्शन में तुम्हारा क्या कहेंगे, ऑन टू या बाई का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एक्स में होना चाहिए। तो एक फिलिंग के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन जब राइट डाउन की बात आता है ना, तो क्या करेंगे हम लोग एग्जाम में ऐसे जो इस तरीके से क्या करना है हम लोग को, एक प्रॉपर वे में एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की ओर, लेकिन अभी क्या करना है आप लोग इसको राइट डाउन कर लें, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। सेकेंड पार्ट में हम ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा था कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या वो रिजल्ट सही है ना, अगर डोमेन जो है आर, है ना, वो क्या होता है, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि फंक्शन जो हमारे पास था आर से आर डिफाइन हो रहा था, यानी कि हमारे पास 2 सेट होगा, है ना। एक सेट मान ले कि x है तो -1 -0.5, है ना, 0 तो लोगे नहीं क्योंकि 0 यहाँ पे वैलिड मतलब नहीं लेने के लिए बोल रहा है। उसके अलावा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से मतलब क्या होगा, हमारे पास रियल नंबर का सेट निकल के आएगा बहुत सारा। बाई की भी बात कर लेते तो उसी तरीके से क्या लेंगे हम लोग, बाई का मतलब बहुत सारे नंबर यहाँ भी लेंगे, 0.5 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारा सेट निकल के आएगा, ठीक है। अब बातें ये है यहाँ पे कि अगर ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो पहले जो 2 सेट था उसमें डोमेन में जो तुम्हारे पास है ना आर जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं। डोमेन हमारे पास सही था, कोडोन हमारे पास सही था, है ना, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, नेचुरल नंबर से। किसके द्वारा, नेचुरल नंबर से, यानी कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना, डॉट 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 बहुत सारा नंबर होता है। अब बाई की बात कर लेते हैं अगर, तो बाई में क्या हमारे पास है, बाई में हमारे पास तो वैसे ही है, सिर्फ हमको क्या बोल रहा है, डोमेन को रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। कोड डोमेन तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा, है ना, आर। तो क्या रिजल्ट ट्रू रहेगा, रिजल्ट ट्रू का मतलब क्या ऑन टू और जो आप शो किए हो 1 1 वो दोनों सेम रहेगा इस केस में भी, है ना। अभी तो ये नेचुरल नंबर तुम्हारा आ गया, तो चेक करके देख लेते हैं। पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, 4 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए कंडीशन भी मैंने बताया था, क्या बताए थे, अगर, है ना, हमारे पास क्या है x1 x2 एलिमेंट क्या है तुम्हारा, नेचुरल नंबर यानी कि a का है ना, ये हम मतलब x कह सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, x है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जो फंक्शन तुम्हारा होना चाहिए x1 पर और x2 पे, है ना, सच दैट f(x1 = x2) इम्प्लाइज क्या करेगा कि x1 = x2 आना चाहिए। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप देख सकते हो, यहाँ भी क्या होगा 1/x1 = 1/x2, है ना, पुट करेंगे फंक्शन में तो यहाँ से क्या होगा कि x1 = x2 आएगा। यानी कि ये तो शो हो गया हम लोग का,
क्या शो हो गया कि नेचुरल नंबर है ना आपस में सेम ही वो नेचुरल नंबर होगा, जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन क्या क्या करेंगे, रखेंगे तो सेम वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा, है ना। तो 1 1 तो चलो बढ़िया है, समझ में आ गया कि इस अगर नेचुरल नंबर भी होगा तो चलेगा। व्हाट अबाउट ऑन टू फंक्शन की अगर बात किया जाए तो हम यहाँ पे सिम लॉजिक ऐसे भी लगाएंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन पहले लिख लेंगे, है ना। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो बाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है ना, मतलब बाई इक्वल टू एफ एक्स मान ली, क्योंकि जो फंक्शन है ये डिफाइन होकर मतलब यही ना हमको दे रहा है कितना 1/x यानी कि बाई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू 1/बाई। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, हमें ऐसे नंबर को इसमें लाना है ना, जिसका वैल्यू इसमें प्री इमेज नहीं होना चाहिए, है ना। एक भी अगर नंबर ऐसा अगर आ जाएगा तो उसके इसमें क्या कहेंगे, ऑन टू नहीं होगा, है ना। तो चेक करके देख लेते हैं, जैसे कि मान लें कि वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं क्या, बाई का जो वैल्यू बेसिकली क्या है, हम रखते हैं यहाँ पे है -4 रख के चेक कर लेते हैं। तो -4 भी चेक कर सकते हो, -2 रख के देख लेते चेक कर सकते हो। तो एक्स तुम्हारा क्या निकल के आएगा यहाँ से जब रखेंगे तो एक्स निकल के हम लोग क्या आ जाएगा, यानी कि -0.5 निकल के आ जाएगा। अब खुद सोचो कि बाई का प्री इमेज एक्स में -0.5 का भी आ सकता है, क्योंकि एक्स में क्या है, नेचुरल नंबर तुम्हारा है। तो वी कैन से क्या कहेंगे हम लोग, देयर आर क्लियरली देयर इज नो सम प्री इमेज ऑफ बाई, है ना, विच एग्जिस्ट इन सेट ए, है ना। सो आवर फंक्शन इज व्हाट, नोट ऑन टू, है ना। तो सेकंड पार्ट से बात ये निकल के आता है कि अगर हमारे पास दो सेट इस तरीके से दिया हुआ है कि एक सेट को और क्या करते हैं, रियल नंबर नेचुरल नंबर यहाँ पे कंसीडर करते हैं और दूसरे को रियल नंबर कंसीडर करेंगे, और दोनों सेट को चेक करना है कि 1 1 हुआ कि ऑन टू होगा, तो उसके इसमें क्या निकल के आता है कि वो 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सारा स्टेटमेंट और फिलिंग के द्वारा, है ना, एक्सप्लेनेशन के द्वारा आप लोग यहाँ पे कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, मूव करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक क्या करना है आप लोग, इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग इसको उतार लो। अब आप क्या देखोगे कि क्वेश्चन 1 को समझने के बाद 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बेसिकली कैसे हम लोग स्टेटमेंट के द्वारा उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, उसको समझने के बाद आपको क्या आइडिया मिलेगा कि ये जो बेसिकली 2 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे उसको पार्ट बाय पार्ट किया हुआ है, सब में वही चेक करना है कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के बारे में बताना है। लेकिन ये बातें ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको तभी बनेगा जब आपको फर्स्ट कंप्लीटली समझ में आपको आ गया होगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हम टाइम लिए थे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली क्या होगा, उसी के बेस पे होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्या होगा, जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है वो स्टेटमेंट तो सेम हम लोग को होगा, लेकिन जो यहाँ पे कंसेप्ट जो दिया है उसे मान ली कभी कभी क्या आपको मिलेगा कि फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, जेड पे डिफाइन होगा, कभी आर पे डिफाइन होगा, कभी तुम्हारा एन पे डिफाइन होगा, ठीक है ना। बाकी का तुम्हारा क्या है, जो कंसेप्ट बनाने का फाउंडेशन जो फंडामेंटल है वो ऑन 1 और ऑन 2 के लिए सेम यहाँ पे भी लिखेंगे। यानी कि अब जो क्वेश्चन 2 आसानी से हम लोग को 2 का सारा क्वेश्चन आसानी से हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास फंक्शन बेसिकली क्या है, n टेंड्स टू n दिया हुआ है, गिवन बाय f इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर मिलता है तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले राइट डाउन करना है कि फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, n टेंड्स टू n दिया हुआ है ना। अब फिल होने के लिए, मतलब फिल करने के लिए अब क्या करना है, हम साइड में हम खुद अपने से को समझाने के लिए ऐसा करेंगे, है ना, कि कोई 2 सेट हमको लेना पड़ेगा, लेकिन सेट याद रखना है कि क्या लेना है हम लोग को, नेचुरल नंबर का ही लेना है ना। इस तरीके से हमारे पास एक सेट हो गया, मान लिया x और एक y ले लेते हैं हम इसको, तो क्या होगा वो y भी हम लोग का 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारा नेचुरल नंबर का सेट होगा। अब कहा जा क्या जा रहा है कि जो फंक्शन हमारे पास है ना, वो क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना। यानी कि एक्स यहाँ पे हम पुट करेंगे वो किसका होगा, नेचुरल नंबर का, है ना। यानी कि इसमें से एक्स में से, है ना, और इसमें जो वैल्यू हम लोग को आएगा वो किस में से आएगा, वो हम लोग को इसमें से आएगा, बाई में से आएगा। ऐसा आप लोग को आइडिया होना चाहिए
कि बेसिकली कह क्या रहा है ना, मतलब मैपिंग से हम इसको समझ सकते हैं, है ना, दो सेट लेकर कंसीडर कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या देने वाली बात है कि हमें चेक करना किसके लिए, हमें चेक करना है 1 1 के लिए कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 1 1 के लिए फिर से वही बात करेंगे, है ना, लेट करेंगे कि x1 x2, है ना, नंबर किसका है, हमारे पास सेट x का है ना। तो उस केस में क्या कहता है कि fx1 का वैल्यू fx2 के इक्वल है अगर, है ना, तो क्या होगा, हम लोग को x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? देख लेते हैं भाई, अगर ये होगा हम लोग को तक कैसे होगा, यहाँ से हम क्या देखें, fx1 का वैल्यू कितना आएगा, fx1, है ना, यानी कितना, fx1 मतलब x1 के स्क्वायर, है ना, fx2 मतलब क्या, x2 के स्क्वायर। अब आप देख सकते हो हमारे पास जो सेट 2 दिया हो वो नेचुरल नंबर का ही है। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर 2 अलग अलग हो सकता है क्या, कि जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 नंबर मतलब चाहे 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, ना, दोनों को अगर मान ली कि 2 का भी कंसीडर कर लो, 3 का भी, तो दोनों का स्क्वायर करने पे क्या वो सेम आएगा। ऐसे मान ली कि एक x1 हम लेते हैं 2, x2 क्या लेते हैं 3 लेते हैं, है ना। तो अगर x1 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, x2 का करेंगे तो स्क्वायर 9 हम लोग का, तो 4 9 के इक्वल आएगा नहीं, यानी ऐसा पॉसिबल नंबर नहीं है। लेकिन, है ना, अगर हम ऐसा करते हैं कि x1 इक्वल टू क्या होगा हम लोग का x2 हो जाए, यानी खुद कोई नेचुरल नंबर खुद का स्क्वायर का तुम्हारा क्या होगा, जैसे कि 2 की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं, है ना, और फिर से 2 का करते हैं, तो आपस में क्या होगा, हम लोग का इक्वल ही निकल के आएगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, वो नंबर x1 एंड x2 तभी होगा जब आपस में वो इक्वल होगा, है ना, तब जाकर के फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, हमारा जो होगा वो fx1 इक्वल टू fx2 वैलिड होगा, है ना। यानी कि ऐसे नंबर पॉसिबल है हमारे पास जो खुद का स्क्वायर करने से खुद का तुम्हारा आएगा नंबर, वो इक्वल तुम्हारा आ जाएगा। से खुद का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, फिर उसका भी 2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों आपस में इक्वल तुम्हारा आएगा। तो वी कैन से यहाँ पे क्या होगा, हेंस 1 1 1 1 फंक्शन। ओके, तो 1 1 का तो कंसेप्ट हम लोग को हो गया है अच्छी तरीके से। अब देखते हैं कि इसके लिए बात करते हैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया, ऑन टू के लिए सिर्फ एक ही नंबर काफी है। ऑन टू के लिए क्या करना है हम लोग का, ऑन टू फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही नंबर बाई में हम कंसीडर करेंगे जिसका प्री में इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या वैसे नंबर पॉसिबल है, चेक करके देख लेते हैं पहले हम लोग। जैसे कि हमारे पास क्या है कि बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बाई इक्वल टू हम लोग को एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि एक्स का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस रूट अंडर बाई होगा। क्लियर है ना हम लोग का। तो अब यहाँ से ध्यान से देख सकते हो आप कि बाई के अलग अलग वैल्यू अगर लेते हैं, जैसे कि मान लिया कि बाई के वैल्यू क्या लेते हैं 2 लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे, बाई के वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, मतलब एलिमेंट जो है वो मतलब 2 जो है बेसिकली बाई का एलिमेंट है ना। तो 2 जब यहाँ पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, √2 निकल के आएगा। क्या वो x में शामिल है √2, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास दिया हुआ है ना। तो उस केस में क्या कहेंगे, देयर इज ए नंबर which are exist in the by, है ना, which have no pre image in the x, है ना। so we can say it is not a onto function। ओके, लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली, है ना, there is a element भी कह सकते हो, यस नंबर भी there is a element exist in by which have no pre-image in where x, है ना। so it is a hence it is not a onto function। ये onto function क्या होगा हम लोग का, नहीं होगा। चलिए जी, तो यहाँ तक क्वेश्चन 2 का पहला कंप्लीट हम लोग को हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग क्या, अब मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तब तक क्या करना है, इसको बढ़िया से देख दोबारा इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद अगर डाउट रहे तो कमेंट तब तक कर दो, तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड को अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। हमारे पास बेसिकली क्या है, जो फंक्शन है अब क्या कर दिया है, पहले नेचुरल नंबर ही था,
है ना। अब उसको सिर्फ जेड से जेड डिफाइन कर रहा है, तो जेड का मतलब क्या लेंगे, -1 -2 -3 है ना। बाकी आपको पता होना चाहिए, ऐसा करते हैं कि -3 डॉट 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 -2 है ना, -1 0 1 2 3 ऐसे नंबर बहुत सारे मिलेंगे, है ना। सिमिलरली -1 -2 इसको फिर से हम रीअरेंज करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना। इस तरीके से नंबर हमारे पास मिलेगा, है ना। तो ये दोनों के बीच में इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। कैसे डिफाइन हो रहा है कि fx = x² दिया हुआ है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ भी सेम इंजेक्टिविटी और क्या सर्जेक्टिविटी को चेक करना है। तो इंजेक्टिविटी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1 1 को चेक करने के लिए आपको बताए थे हम क्या करना पड़ेगा, दो नंबर हम कंसीडर करेंगे x1 x2, लेट है ना, वो एलिमेंट किसका है, x का मान लेते हैं, सच दैट है ना, सच दैट कि fx1 = क्या होगा, fx2 होगा, है ना। तो इस केस में हम क्या देखने को मिलता है कि fx1 और fx2 है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, x1 का स्क्वायर मतलब x1 = कितना, x2 हम लोग को आना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि क्या ये पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं, x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पे कि इस केस में हम क्या देखेंगे कि जब नेचुरल नंबर था दोनों, है ना, तो उस केस में निकल के आ रहा था, जैसे कि मान लें कि हमारे पास x1 है ना, और क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, है ना, इक्वल हो सकता है x1 x2, किस केस में, जब x1 x2 हमारे पास नेचुरल नंबर का हो तो, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसका, x1 x2 क्या हो, इंटीजर हो, तो उस केस में आप देख सकते हो क्या कि -2 के स्क्वायर भी करेंगे तो 4 आ रहा है ना, और क्या करेंगे 2 के स्क्वायर भी क्या करें तो 4 आ रहा है। तो यानी कि -2 और 2 तो आपस में इक्वल हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि x1 जो बेसिकली क्या है, प्लस माइनस क्या होगा हम लोग का, प्लस माइनस x2 तुम्हारा आ जाएगा, है ना। तो वी कैन से कि x1 जो बेसिकली क्या है, -x2 के इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो हेंस है ना, हेंस इट इज नॉट व्हाट 1 फंक्शन, मतलब 1 फंक्शन हम लोग का है नहीं होगा। थोड़ी सी बातें यहाँ पे आप लोग को शायद कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स होने वाली बात नहीं है। अभी पीछे जो मैंने बताया था किसे कि ये जो सेम प्रोसेस मैंने किया था, तो x1 = x2 हम लोग को आ रहा था, वहाँ डायरेक्टली मैंने क्या कि x1 = x2 हम बता दिए थे कि x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर होगा तो x1 x2 आपस में इक्वल होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है। तो वहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था ना कि तुम्हारा जो फंक्शन डिफाइन हो रहा था वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही डिफाइन हो रहा था। इसे यहाँ पे मैंने अभी समझाया है कि x1 x2 तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर का तुम्हारा एलिमेंट है। तो नेचुरल नंबर का जब एलिमेंट होगा तो उस केस में क्या देखेंगे कि वो माइनस का तो सवाल नहीं उठता है ना। तो यानी कि 2 डालेंगे तो 2 के स्क्वायर, फिर मतलब कि आपस में दो नंबर आपस में इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि -2 के स्क्वायर भी कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 के स्क्वायर कर रहे हैं भी तो 4 आ रहा है। यानी कि हमारे पास दो नंबर x1 x2 दो डिफरेंट टाइप के आ रहा है ना। यानी कि x1 है ना, x1 x2 अगर प्लस में हो तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन x1 माइनस में अगर भी आ रहा है ना, इसलिए क्या करेगा, पॉसिबल नहीं हम लोग को होगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई वी कैन से कि अगर जेड से जेड डिफाइन होगा तो 1 फंक्शन नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं कि इसके लिए हम लोग सेकंड पार्ट में एक और था हम लोग का, इसमें ऑन टू फंक्शन को भी क्या करना है, चेक करना है। चेक करके देख सकते हो आप, है ना। तो y = कितना दिया हुआ है, x² दिया हुआ है ना। तो y = x² अगर दिया हुआ है तो यहाँ से x क्या कह सकते हैं, ±√y कह सकते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाओ, है ना, फिल करने के लिए। बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे अभी तुरंत लिख देंगे तो समझ में आ रहा है कि ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है। आप खुद सोचो कि y का कोई एक वैल्यू उठा लो, है ना, तो -3 ले लेते हैं। तो -3 का अगर करते हैं या 2 का ले लेते हैं, तो 2 इसमें अगर डालोगे आप तो √2 क्या इसमें एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर √2 तो इरेशनल नंबर तुम्हारा आ जाता है, रियल नंबर का पार्ट हो जाता है हम लोग का, है ना। तो उस केस में तो आएगा ही नहीं। इंटीजर का मतलब -2 -1 इस तरीके से होता है। यानी कि वी कैन से क्या कि so many element exist in the y which have no pre-image in the x, so that our function is not a onto function। यानी कि हमारा जो फंक्शन है z टेंड्स टू z, है ना, वो क्या हो रहा है, f = x अगर होगा तो ना तो वो 1 होगा, नहीं तुम्हारा ऑन टू होगा, है ना। सो लिखेंगे क्लियरली, है ना, देयर आर so many number in y
which have no pre-image in X, hence our function is what? onto function. क्या होगा वो? onto function सॉरी द फंक्शन इज नॉट onto फंक्शन नहीं होगा। तो होप सो कि आप लोग को इसके बाद भी सेकंड में भी जो है सेकंड का सेकंड जो क्वेश्चन था हम लोग का, उसमें भी आप लोग को डाउट नहीं रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके बाद भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दिया करो, कहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, उसको फिर से हम इसको दोबारा एक बार रिकैप करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तब तक इसको आप उतार लो। चलिए जी, क्वेश्चन 3 है ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेम देख सकते हो है ना, और टू और इनटू ही के बारे में बताना है। सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग क्या है कि r टेंस टू r यहाँ बताया हुआ है, फंक्शन हम लोग का सेम है। तो r टेंस टू r अगर है तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर कंसीडर करेंगे यहाँ पे फिर से 2 सेट लेकर के। जैसे कि मान लें क्या क्या रियल नंबर हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1.5 हो सकता है ना, -0.5 हो सकता है, 0, 1/2, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर मतलब रियल नंबर में आते हैं, सारे बच्चों को पता होगा है ना। सिमिलर वे में अगर देखें तो -3, -2, -1.5, -0.5 है ना, और 0 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, यहाँ भी 1, 2, 3 ना, डॉट 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 बहुत नंबर हो सकते हैं। चलिए जी, तो हम 1 के लिए पहले बात कर लेते हैं ना कि 1 कैसे हम कंसीडर करेंगे। 1 के लिए सबसे पहले क्या है, अथी मतलब क्राइटेरिया क्या है, तो लेट x1 x2 क्या है, एलिमेंट r का है, ठीक है, बढ़िया है। मतलब x में कहेंगे वो एलिमेंट r का मतलब x का है तुम्हारा है ना। तो क्या होना चाहिए कि अगर fx1 का वैल्यू है ना fx2 का वैल्यू का इक्वल अगर होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, x1 = x2 आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं क्या है, सही है कि नहीं सही है। आप देख सकते हो कि x1 का स्क्वायर करेंगे, x2 का स्क्वायर करेंगे तो आपस में इक्वल क्या वो आएगा, दैट मीन्स कि x1 = +-x2 आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है सर, फिर से वही बातें निकल के आ रहा है जो मैंने अभी पीछे लॉजिक दिया था, मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझाए थे। खुद सोचो आप, रियल नंबर में 4 नंबर होता है यानी कि इंटीजर भी होता है। तो आप देख सकते हो कि x1 का वैल्यू अगर रखते हैं क्या 2 रखेंगे तो हम लोग को क्या होगा, वो 4 के इक्वल आएगा। और अगर क्या रखेंगे -2 भी रखेंगे तो 4 के इक्वल आ रहा है, यानी कि 2 डिफरेंट वैल्यू का जो फंक्शन वो सेम आ रहा है ना। लेकिन जो डिफरेंट जो वैल्यू है, जैसे कि क्या है 2x -2 है, उस केस में बोला यार क्या पॉसिबल हो सकता है, नहीं पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता तब पॉसिबल तो होता है ना, क्योंकि दोनों तुम्हारा अलग अलग नंबर मतलब है, यहाँ पे उसका तुम्हारा सेम फंक्शन का वैल्यू निकल के आ रहा है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे, x1 ≠ x2 सो दैट है ना इट इज नॉट अ व्हाट 1 फंक्शन है ना। आई होप सो कि सारे बच्चों को अब जो है बेसिक लेवल पे जो मतलब ऑन टू है ना, इनटू कैसे चेक करेंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे, अलग अलग तरीका भी हो सकता है बनाने का, लेकिन कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कुछ बच्चे को ऐसा लगता होगा कि एनसीईआरटी तो ऐसे कंसेप्ट बाई तो करना मतलब फाउंडेशन के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा साइड बुक से भी आप लोग को कर लेना चाहिए, ताकि आप लोग को साइड बुक से करने से क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ टाइप वैरायटी क्वेश्चन आप करोगे तो आप लोग कंसेप्ट और क्लियर होता है ना। कंसेप्ट है कि सब फाउंडेशन यही तुम्हारा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में समस्या क्या है कि बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। तो कम क्वेश्चन के कारण क्या होता है, ज़्यादा बेसिकली क्या है कि उसी कंसेप्ट को और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कंसिडर नहीं कर पाते हैं। तो अलग जो साइड बुक आपके पास है उसको भी मैं रेफर करता हूँ। चलो, तो ये हम लोग का ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके जी, सेकेंड केस में देख लेते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए भी सेम लॉजिक है, यहाँ पे देख सकते हो क्या कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है y = x² है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, +√y हो जाएगा। आप देख सकते हो कि y के वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग है, -2 ले लेते हैं या 2 लेते हैं है ना, तो रियल नंबर में तो आएगा है ना, मतलब रियल नंबर हाँ वो तो आएगा हम लोग का। लेकिन -3 लोगे तो क्या पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने करना है कि -3 अगर लेते हैं है ना y का वैल्यू, तो -3 = x पॉसिबल है, नहीं है। 3 के लिए पॉसिबल है लेकिन -3 के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी कुछ नंबर ऐसे हैं y में जिसका प्री इमेज x में नहीं है ना। तो यहाँ भी सेम लॉजिक लिखेंगे है ना, क्लियरली है ना, क्लियरली सम नंबर, सम इन एलिमेंट भी कह सकते हो या नंबर भी कह सकते हो है ना,
some element exist in by which have no pre-image in where x, मतलब x में प्री इमेज तुम्हारा उसका नहीं है। ओके, तो हो सो कि डन डना डन डन। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का 6 चला गया है ना। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक क्या करना है आप लोग को सिर्फ पता होना चाहिए। लिख सकते हो, मैं तो एज कर रहा हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया हम लोग का। फोर्थ में देखते क्या है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया है, फंक्शन को f = x³ अब कर दिया है, अब बाकी nn से फिर से स्टार्ट किया है, यानी कि नेचुरल नंबर का 2 सेट पहले हम कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 है ना। बाकी तो नंबर और अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हालांकि ये सब एग्जाम में आपको नहीं करना है ना, आपको किसी समझाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। बाकी जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ वही काफ़ी है आप लोग के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्या इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन बेसिकली क्या है जो दिया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि वो n से n डिफाइन हो रहा है ना। वो गिवन f = x³ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वही 1 1 के लिए हमको क्या करना है, चेक करना है। तो 1 1 के लिए कैसे चेक करोगे आप, तो 1 1 के लिए लेट करेंगे क्या कि हमारे पास 2 नंबर x1 और x2 है, जो एलिमेंट कितना है, एक नेचुरल नंबर a है, एक a हमारे पास है ना। x और y मान लेते हैं, है ना। तो वो किसका है, x का है मान लिया जाए, ठीक है। तो सच दैट, है ना, सच दैट कैसा है वो कि fx1 है ना, वो fx2 का वैल्यू इक्वल आएगा, है ना। तो इस केस में कह सकते हैं क्या कि x1 का q और x2 का q इक्वल आना चाहिए, है ना। तो उस केस में कहेंगे क्या कि क्या x1 = x2 आएगा, है ना। अब तो खुद सोचो कि x1 x2 दो वैल्यू लेंगे, है ना। x1 x2 दो वैल्यू लेना है, उसका q करना है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, इसे 2 लेते हैं लोग, है ना। 2 लेंगे तो 2 का q करेंगे, है ना। तो एक और लेना पड़ेगा, वापस में इक्वल होना चाहिए, तो वही तो 2 ही लोगे ना तुम, ठीक है। यानी कि x1 x2 लेंगे ना आपस में इक्वल, तब हम लोग के फंक्शन fx1 = fx2 होगा, है ना। तो वी कैन से कि हमारे पास x1 x2 इक्वल आ रहा है, यानी कि वो अलग अलग वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं तुम्हारा है ना। मतलब 2 के पावर q 8, 2 के पावर q 8 हम लोग को आ गया, क्योंकि -2 भी अगर लोगे तो -8 निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो है क्राइटेरिया 1 1 के लिए कि fx1 = fx2 अगर आ रहा है ना, दो वैल्यू के लिए, है ना। तो दो वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, हम लोग का इक्वल ही निकल के आएगा, तभी ये सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि हेंस इट इज व्हाट 1 1 फंक्शन। ओके, चलो जी। अब बात क्या करते हैं हम लोग है ऑन टू के लिए, किसके लिए, ऑन टू के लिए। 1 2 के लिए भी सेम लगाना लॉजिक, क्या करना है, x y = कितना दिया हुआ, x³ दिया हुआ है ना। अब ध्यान दो, यहाँ से y = x² है, यानी कि x के अलग अलग वैल्यू पे y का तो निकल के आ रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या y के जो एलिमेंट है इसे 2 हो गया, है ना। तो 2 का क्या प्री इमेज बन रहा है, या किसी भी नेचुरल नंबर को q करेंगे तो क्या 2 आएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। तो एक ही काफी है बताने के लिए कि 1 2 नहीं है। क्लियर है ना हम लोग का। तो यहाँ से कहेंगे क्या, है ना, क्या कहोगे, यहाँ से x निकाल भी सकते हो, y = 1/3 भी हो सकता है। देयर इज, है ना, देयर आर सम नंबर, सम एलिमेंट, है ना, सम एलिमेंट विच नोट, अच्छा विच आर सम एलिमेंट exist in by, है ना, which have not pre-image, है ना, pre-image in x, hence what, hence function is not on to, वो क्या होगा हम लोग का, on to नहीं होगा। ओके, तो होप सो कि आप लोग को फीलिंग भी आ रहा होगा, है ना, कैसे लिखा जाता है ऑन 1 ऑन 2 में, है ना, वो आप लोग कंप्लीट अब आप लोग का आइडिया दिमाग में आ गया होगा, बढ़िया वाला, है ना। तो अब क्या करना है, इसको भी लिखो आप फटाफट जल्दी से। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कर दिया करो, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या, 5 नंबर जो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इसमें जेड पे जेड टू जेड डिफाइन हो रहा है फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ, x³ दिया हुआ है। हम इसमें क्या ध्यान देंगे कि
कि हमारे पास दो सेट हम लेंगे, है ना, वो क्या होगा, जेड का होगा, यानी कि -2 -1, है ना, 0 1 2, इस तरीके से नंबर हमारे पास बहुत सारे नंबर होंगे, है ना। चलो अब सेम एक से इसको ले लेते हैं, बाई भी हम क्या लेंगे, इसको एक और ले लेंगे। तो बाई अगर लोगे तो यहाँ भी -2 -1 0, है ना, और 1 2 3 इस तरीके से इंटीजर तुम्हारा होगा। तो अब फंक्शन हमको एक्स दिया हुआ है ना, अब चेक करना है कि 1 1 होगा कि ऑन टू होगा। तो 1 1 के लिए आप लोग को जो है ना, आप देखोगे क्या कि पूरे वीडियो में जो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन था उसको सोल्व करने के लिए जितना टाइम लगा था, बाकी में कंसेप्ट सब में सेम लग रहा है ना। तो काफ़ी है, तो आइडिया हो गया। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे x1 x2 दो एलिमेंट किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए, ठीक है ना, सच दैट, है ना, कैसे होना चाहिए, सच दैट कि fx1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx2 होना चाहिए। अगर वो x1 x2 अगर होता है तो वो 1 1 होगा। चेक करके देख लो आप, है ना, कैसे कि fx1 fx2 अगर है तो x1 का q, है ना, और x2 का q अगर करते हैं तो क्या आपस में a इंप्लाई करेगा, है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल कब हो सकता है, खुद सोच सकते हो आप। अगर -2 भी लेंगे और -2 भी लेंगे, मतलब दोनों साइड सेम लेना पड़ेगा, तब -8 के इक्वल आएगा, है ना। या 2 लेंगे तो भी तुम्हारा +2 के पावर q यानी 8, 2 के पावर q यानी कि 8, है ना। तो इसको ऐसे समझते हैं कि इसे कि x मान लीजिए कितना, ये 2 के पावर q कर रहे हैं, तो ये 8 आ रहा है, तो हमको फिर से 2 ही लेना पड़ेगा, तब ना इक्वल आएगा हम लोग का। ये पॉसिबल कब है, जब तुम्हारा 2 = 2 है ना, जब यानी कि यहाँ से भी क्या कहें x1 = x2 होगा, तब ये पॉसिबल होगा। यानी कि वी कैन से कि जो हमारा क्राइटेरिया होता है 1 1 के लिए वो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी हेंस इट इज व्हाट, इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन। ओके, मूव करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए देख लो आप, ऑन टू के लिए, है ना, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, तो बाई इक्वल टू कितना हमको दिया हुआ, x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब चेक करके देख सकते हो कि क्या लेना हम लोग को है कि x के हर एक वैल्यू के लिए उसमें इमेज तो शायद बनेगा, वो तो बढ़िया बात है, लेकिन ऑन टू के लिए एक कंडीशन क्या चाहिए, एक का प्रूव करके दिखा दो। क्या दिखाना है कि कोई भी एक जो प्री इमेज है इसमें नहीं बनेगा, है ना, मतलब -2 किसी का, है ना, दैट मीन्स किसी का मतलब क्या, -2 किसी का इमेज बन रहा है, -2 किसी का इमेज बन रहा है, बात भी सही है, यानी कि -2 किसी का प्री इमेज नहीं होगा। -2 कब आ सकता है, तो -2 अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है कि किसी भी इंटीजर में, है ना, किसी भी इंटीजर का क्यू करने पे क्या -2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। किसी भी इंटीजर मान ली -1 -2 किसी का भी लोगे क्यू करोगे तो -2 नहीं पॉसिबल है, यानी सम नंबर एग्जिस्ट करता है बाई में, जो क्या होता है इस पे इसका प्री इमेज नहीं होता है इसमें x में, है ना। तो वी कैन से व्हाट, है ना, सम नंबर सम एलिमेंट इन बाई exist which have not pre-image in by, है ना। सो हेंस क्या कहेंगे, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, है ना। यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था ना, वो क्या है, जेड पर डिफाइन होगा तो वो 1 1 होगा, लेकिन हम लोग को ऑन टू वो नहीं होगा। इसके साथ हम लोग को आज का इतना ही करेंगे, वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करना चाहते हैं। आगे का जो टॉपिक हम लोग का होगा आप लोगों को पता है 1.2 में पार्ट 3 में जो हम लोग आएंगे सोल्यूशन पे ही बात करेंगे, एक्सरसाइज। बाकी अगर इसमें जो अभी बताए हैं आपको कंसेप्ट बहुत तरीके से समझ में आया होगा, फील किए होंगे, है ना, पहले से क्लैरिटी आप लोग को आया होगा। जो पार्ट 1 में हम बताया तो उसका यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पे किए हम लोग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हम बेसिकली क्या है, अभी तो एनसीईआरटी का ही बना रहे हैं, बाकी हम और एग्जाम्पल का भी यहाँ पे लेके आएंगे, RS रावल का ही बनाएंगे, RD शर्मा का ही बनाएंगे बाकी। और आगे के लिए जेई लेवल का भी यहाँ पे बुक जो है, रेफरेंस बुक यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो आप इस चैनल पे अगर नए हो, चाहे जो बच्चे आपके जूनियर जो बेसिकली 9th और 10th में पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए भी मैंने क्या किया हुआ है कि 9 10 का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है ना। अभी उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है, इस चैनल को आप वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि वो इसको कंप्लीटली क्या करें, उनको उनके लिए फ्रूटफुल हो, है ना, उनके लिए बेनिफिट हो। तो यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू आर द फ्यूचर। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।